आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव था। गांव में एक जमींदार था जो बहुत ही लालची था। उसकी इस लालच के चलते पूरे गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। फार्मर्स, वर्कर्स सभी बहुत परेशान थे। अभी उन लोगों ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला कि इसका कुछ करते हैं। तो गांव के एक जो बुजुर्ग किसान थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने जमींदार के साथ बात की और उन्हें एक ऑफर दिया कि सर जी, मेरे पास जितनी जमीन है उतनी जमीन इस इलाके में किसी के पास नहीं है, वो मैं पूरी की पूरी आपको दे देता हूँ। आप जितनी ले सके उतनी। बस शर्त ये है कि आप, आपके फॉलोअर्स, आपके संतान कभी भी ये गांव वाले को परेशान नहीं करेंगे और पूरा का पूरा जमीन जितनी आप ले सके मैं मुफ्त में दे दूंगा। सिर्फ शर्त यह है कि आप एक दिन तय कीजिए, जैसे ही सनराइज होगा आप दौड़ना चालू कीजिए। सनसेट तक आप जितना भी दौड़ पाए वो पूरी की पूरी जमीन आपकी। मैं कुछ भी बोले बगैर आपको वो लिख के दे दूंगा। जमींदार बड़ा खुश हो गया। उसने 2 या 3 दिन के बाद का एक समय मुकर्रर कर दिया। वो 2-3 दिन में उसने भरपूर खाना खाया, खूब पानी पिया, हेल्थ बनाई, आराम किया, इसलिए कि वो रनिंग के बीच में वो कहीं पे भी स्टॉप होना नहीं चाहता था। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबको बेसब्री से इंतजार था कि होने वाला क्या है। वो जो दिन तैयार किया था, जो दिन मुकर्रर किया था, वो दिन आ गया। जमींदार तैयार था। उसे लग रहा था कि मैंने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रखी है। जैसे ही सनराइज हुआ, उसने एक फ्लैग को जमीन में गाड़ा जो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। वहां से उसने दौड़ना चालू किया। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। ये खेत, ये जंगल, वो जंगल। दौड़ता गया, दौड़ता गया। कभी फास्ट दौड़ता, कभी स्लो होता। उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, लेकिन वक्त तो अपनी गति से ही चलता है। उसको रुकना नहीं था। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा था, थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन लालच के चलते वो दौड़ता रहता था। उसके साथ जो भी उसके फॉलोअर्स थे, वो घोड़े लेके, बैलगाड़ी लेके उसके साथ दौड़ते रहते थे। सबने उसको बोला, सर जी 2 मिनट आराम कर लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरा टारगेट है मैक्सिमम अचीवमेंट। दौड़ता गया, दौड़ता गया। ये जंगल, वो जंगल, ये कोना, वो कोना। स्टार्टिंग पॉइंट से काफी दूर तक निकल गया था। दिन खत्म होने को आया। उसके फॉलोअर्स ने बोला कि सर अभी आप यू टर्न ले लीजिए वरना पहुंच नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो खेत मुझे कवर करना है, वो जंगल मुझे कवर करना है। दौड़ता गया, दौड़ता गया, थक गया था, लेकिन लालच उसको और दौड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने देखा कि अभी तो सनसेट होने का टाइम हो रहा है। धीरे से उसने यू टर्न लिया। उसका शरीर जवाब दे चुका था। पैर फूल गए थे, सांसें बहुत ही रैपिडली मूव कर रही थी। वो दौड़ना फिर भी चाहता था। सनसेट होना चालू हो गया था। जो फ्लैग था वो काफी दूर था। दौड़ने की ताकत बची नहीं थी। फिर भी वहां तक अगर ना पहुंचे तो शर्त के हिसाब से उसे एक पॉइंट भी जमीन नहीं मिलेगी। बहुत ही फास्ट दौड़ा, सांसें फूल गई और बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। वैद्य जी आए, एग्जामिन किया, बोला कि इज नो मोर। पूरा दिन वो दौड़ता रहा, साथ में एक पॉइंट भी जमीन वो अपने साथ ले नहीं पाया, उसको यूज नहीं कर पाया। आप, मैं सब ये स्टोरी सुनने के बाद बोलेंगे वो जमींदार फुलिश था, इडियट था। अरे 2-4 अच्छे खेत ले लेता, 2-4 अच्छे जंगल ले लेता, काफी था। हम बोलने के लिए ये बोलते हैं, लेकिन हम क्या वो जमींदार से अलग है? हम हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां को निग्लेक्ट करके दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये काम खत्म हुआ, उसका एंजॉयमेंट नहीं ले पाते, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं एग्जामिन कर पाते और दूसरे टारगेट के पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं।
शाम को घर पे आते हैं, बच्चा बोलता है पापा मैंने 95 पॉइंट्स लिए एग्जाम में। अच्छा, तुरंत फोटो खींचा, सोशल मीडिया पे अपलोड किया। हमें इंटरेस्ट ये पॉइंट पे है कि हमें कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कितनी जगह पे हमारा पोस्ट शेयर हुआ। क्या बच्चे को गले लगा के आपने कभी ये बोला, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू बेटा, यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक बार बोल के देखिए, वो बच्चा जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन फील नहीं करेगा। उसको खुद को महसूस होगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूं। ऐसा क्यों होता है? वी डू नॉट हैव अवर फिनिश्ड लाइन फॉर ईच एंड एवरी वर्क। हमारे छोटे छोटे काम रहते हैं, हमारे पास कोई भी काम में हमारे पास फिनिश्ड लाइन नहीं है। जैसे हम नेट पे सर्फिंग करते हैं, एक पेज खुलने के बाद हाइपरलिंक से हम दूसरा पेज पे चले जाते हैं। आधे घंटे बाद हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम कौन सी मेन चीज को सर्फिंग कर रहे हैं, कौन सी मेन चीज ढूंढ रहे हैं। इतने आगे निकल जाते हैं, मूड जो हमारा मेन टारगेट है वो ड्रॉप आउट हो जाता है। चलिए जीने का एक अलग तरीका ढूंढते हैं। जिंदगी में, दिन में, हर एक पल में कितनी सारी खुशियां छुपी हुई है। हर एक खुशी को महसूस कीजिए, हर एक पल को जिंदगी की तरह जिए। हमें जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। लेट्स सेलिब्रेट आवर लाइफ। आपके दोस्त राकेश का जय हिंद, नमस्कार।